कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो है आईफोन वर्सेस एंड्रॉयड। कौन है इन दोनों में असली विनर और आपके लिए क्या सही है। तो चलो अब बिना देरी किए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रखा है जिनके ऊपर मैं एक एक करके कंपैरिजन करने वाला हूँ आईफोन और एंड्रॉयड का। तो चलो सबसे पहले पॉइंट डिस्प्ले के ऊपर बात करते हैं। तो यार आईफोन की डिस्प्ले में आपको अभी भी एक बहुत बड़ी नॉच मिलती है जिसका नाम एप्पल ने अभी डायनेमिक आइलैंड रख दिया है। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि आईफोन का जो डायनेमिक आइलैंड है ये इसका एक फीचर है, लेकिन अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मैं खुद इसको बहुत कम यूज करता हूं और मेजॉरिटी में मैं सिर्फ इसे म्यूजिक चेंज करने के लिए ही यूज करता हूं। बाकी मैक्सिमम टाइम तो डिस्प्ले में ये सिर्फ जगह घेरता है। वहीं एंड्रॉयड में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता है। एंड्रॉयड में आपको पंच होल कैमरा डिस्प्ले मिल रही है। आईफोन में आपकी डिस्प्ले फ्लैट आती है और वहीं एंड्रॉयड में आपको कर्व डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाता है। मेरे पास आईफोन 15 प्रो मैक्स भी है और S23 अल्ट्रा भी है, और अगर सच बताऊं तो इन हैंड जो है S23 अल्ट्रा का फील ज्यादा अच्छा है, क्योंकि S23 अल्ट्रा की जो डिस्प्ले है ना वो कर्व डिस्प्ले है। लेकिन अभी सैमसंग ने अपने रिसेंटली लॉन्च्ड S24 सीरीज में उसकी डिस्प्ले को फ्लैट कर दिया है, जो कि मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। डिस्प्ले में ही अगर मैं रिफ्रेश रेट की बात करूं तो आईफोन के जो प्रो सीरीज के फोन्स हैं उसमें आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले मिलती है। वहीं जो नॉन प्रो सीरीज के उसके फोन है उसमें आपको 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले मिलती है, जो कि मुझे काफ़ी ख़राब बात लगती है, क्योंकि इनके जो नॉन प्रो वाले फ़ोन्स के मॉडल्स हैं वो भी उतने सस्ते नहीं आते। तो अगर आप अच्छा खासा पैसा चार्ज कर रहे हो कस्टमर से तो कम 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले तो दो। वहीं अगर आप एंड्रॉयड में देखोगे तो यहाँ पे आपको मिड रेंज फोन भी 90 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले के साथ दिख जाती है। नो डाउट आईफोन की जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश वाली डिस्प्ले आती है, जिसे आईफोन प्रो मोशन टेक्नोलॉजी कहता है, वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। अगर मैं अपने S23 अल्ट्रा की डिस्प्ले से भी कंपेयर करूँ तो आईफोन की डिस्प्ले जो मेरी 15 प्रो मैक्स और 14 प्रो मैक्स की है वो मुझे बहुत ज़्यादा स्मूथ फील होती है। वहीं S23 अल्ट्रा में मुझे डिस्प्ले उतनी स्मूथ फील नहीं होती एज कम्पेयर टू आईफोन। डिस्प्ले में ही अगर मैं ब्राइटनेस की बात करूं तो अब गूगल पिक्सल 8 प्रो की डिस्प्ले सबसे ज्यादा ब्राइट है, जो कि 2400 निट्स की ब्राइटनेस तक जा सकता है। वहीं आईफोन 15 प्रो मैक्स की डिस्प्ले 2000 निट्स तक जा सकती है। और आईफोन की जो ब्राइटनेस है वो ऑटो एडजस्ट होते रहती है। वैसे ये हर बार नहीं होता, लेकिन अगर आप आउटडोर जाके देखोगे तो आप ये पाओगे कि यार कभी ये बहुत ज्यादा ब्राइट है और कभी अचानक उसकी ब्राइटनेस कम हो जाती है। तो ये एक माइनस पॉइंट मुझे और लगता है। कलर कॉन्ट्रास्ट रेशियो की बात करूं तो दोनों ही आईफोन और एंड्रॉयड में आपको कमाल की कलर कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखने को मिल जाती है, लेकिन ये प्रीमियम फोन्स में आपको देखने को मिलेगा। मिड रेंज इन सब में आपको इतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे टाई बोल सकता हूं मैं दोनों के बीच। तो अगर मैं सारी चीजों को कंसीडर करूं जो मैंने डिस्प्ले डिपार्टमेंट के अंदर बताया है तो यहाँ पे क्लियरली एंड्रॉयड विनर है। तो अब सेकंड पॉइंट परफॉर्मेंस के ऊपर बात करते हैं। ऑन पेपर बात करूं तो आईफोन 15 प्रो मैक्स, गीकबेंच 6 और अंतुतु बेंचमार्क दोनों ही टेस्ट में S23 अल्ट्रा को बीट कर देता है। आईफोन आपको हमेशा स्मूथ एक्सपीरियंस देता है और ये ओवरऑल बैटरी एफिशिएंट भी है एज कंपेयर टू एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स। वहीं अगर मैं रैम की बात करूं तो आईफोन की जो टॉप मॉडल है यानी आईफोन 15 प्रो मैक्स, इसमें भी आपको 8GB रैम देखने को मिलती है। वहीं एंड्रॉयड में आपको 12GB रैम, 16GB रैम ऐसे टाइप के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। पर आईफोन अपने कमाल के रैम मैनेजमेंट से एंड्रॉयड के 16GB रैम को भी अपने 8GB रैम से आराम से हरा देता है। एक साइड आप एंड्रॉयड यूज करके देखिए और एक साइड आप आईफोन यूज करके देखिए, दोनों में आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा। वैसे एंड्रॉयड में ज्यादा रैम होने की वजह से आप इसमें मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, यानी आप दो ऐप्स को एक साथ स्प्लिट स्क्रीन करके चला सकते हैं। वहीं आईफोन में आप ऐसी मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते। लेकिन आप सच सच बताइए कि हम लोगों ने खुद मल्टीटास्किंग कितनी बार यूज किया है। हम में से बहुत ही कम लोग होंगे जो ये फीचर को सच में यूज करते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। अगर आप यूज करते हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो सारे पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में अपना आईफोन जो है वो क्लियर विनर बनता है। हमने परफॉर्मेंस के ऊपर बात कर ली, चलिए अब बैटरी के ऊपर बात करते हैं। एप्पल प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी बैटरी अपने सभी आईफोन्स में एज कम्पेयर टू एंड्रॉयड, जिसकी वजह से आईफोन की जो बैटरी लाइफ होती है वो काफी अच्छी रहती है। बट ये बैटरी में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता। ये एक डिसेंट चार्जिंग स्पीड सपोर्ट करता है, लेकिन फास्ट चार्जिंग इसमें अवेलेबल नहीं है। वहीं अगर आप एंड्रॉयड में देखोगे तो एंड्रॉयड में आपको 85 वॉट, 60 वॉट,
100 वॉट, ऐसी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं अगर मैं बैटरी कैपेसिटी के ऊपर बात करूं तो आईफोन में आपको बैटरी कैपेसिटी कम देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू एंड्रॉइड, क्योंकि एंड्रॉइड में ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है। भले ही एंड्रॉइड में बैटरी कैपेसिटी ज्यादा हो, लेकिन इसकी जो ड्रेनिंग स्पीड है ना, ये भी आईफोन से ज्यादा होती है। मतलब इसकी बैटरी भी बहुत जल्दी उतर जाती है। तो अगर आप ट्रैवल करते हैं बहुत ज्यादा या आपको फील्ड वर्क ज्यादा करना पड़ता है, तो यहाँ पे आईफोन आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। वहीं अगर आप रिमोट वर्क करते हैं ज्यादा, आपके आसपास चार्जर बहुत ज्यादा अवेलेबल होते हैं, तो आपके लिए एंड्रॉइड ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। वैसे मैंने अपने iPad Pro और Tab S7 Plus दोनों को ही 25 वॉट के चार्जर से चार्ज करके देखा है, और अगर सच बताऊं तो दोनों में सबसे पहले चार्ज हुआ था iPad Pro। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने अपने Tab S7 Plus को फास्ट चार्जिंग से चार्ज नहीं किया था, इसकी वजह से वो स्लो चार्ज हुआ, लेकिन वहीं iPad Pro यहाँ पे चार्जिंग स्पीड में जीत गया। तो सारे पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए यहाँ पे मैं ये नहीं बता सकता कि कौन यहाँ पे क्लियर विनर बन रहा है बैटरी डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पे मैं टाई समझता हूँ आईफोन और एंड्रॉइड के बीच। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि है कैमरा डिपार्टमेंट। मुझे ऐसा लगता है कि इस पॉइंट के ऊपर बात करना बेकार है, क्योंकि आईफोन जो है वो कैमरा डिपार्टमेंट में पूरे स्मार्टफोन इंडस्ट्री का किंग है। चाहे फोटोग्राफी डिपार्टमेंट की बात कर लो या वीडियोग्राफी डिपार्टमेंट की बात कर लो, दोनों में ही आपको आईफोन में टॉप नॉच की क्वालिटी मिलती है। अगर मैं अपने आईफोन 15 Pro Max और S23 Ultra इन दोनों की कैमरा को कंपेयर करूं, तो आईफोन मुझे ज्यादा नेचुरल कलर टोन देता है एज कम्पेयर टू S23 Ultra, क्योंकि मैंने ऐसा फील किया कि S23 Ultra जो है वो ज्यादा ओवर सैचुरेटेड कलर देता है। एनीवेज, अगर मैं सोशल मीडिया एप्स में कैमरा ऑप्टिमाइजेशन की बात करूं, तो यहाँ भी आईफोन का कैमरा ही हाईली ऑप्टिमाइज्ड है। इसमें आप डायरेक्ट सोशल मीडिया एप्स के अंदर ही बहुत अच्छी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं एज कम्पेयर टू एंड्रॉइड। तो जो भी मैंने अभी पॉइंट्स बताए, इन सभी पॉइंट्स को कंसिडर करूं तो कैमरा डिपार्टमेंट में भी आईफोन क्लियर विनर बन जाता है। तो अब अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, जो कि है सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट के ऊपर। सॉफ्टवेयर की बात करें तो आईफोन में आपको बहुत ही ज्यादा स्मूथ ओएस एक्सपीरियंस मिलता है, और इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यानी iOS, वो बहुत ज्यादा सिंपल टू यूज मुझे फील हुआ। प्लस इसमें आपको कोई एडिशनल ब्लोटवेयर भी देखने को नहीं मिलते एज कम्पेयर टू एंड्रॉइड। वहीं अगर मैं एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो ये हाईली कस्टमाइजेबल है, जिसकी वजह से कंपनीज जो हैं उसमें अपने अलग अलग तरीके के स्किन्स या यूआई को डिजाइन कर सकते हैं, और इसी वजह से कंपनीज इसमें मैक्सिमम टाइम फालतू ब्लोटवेयर्स ऐड कर देती हैं। वहीं अगर आप थोड़े प्रीमियम ब्रांड्स की तरफ जाओगे, जैसे सैमसंग या नथिंग फोन, यहाँ पे आपको कोई भी ब्लोटवेयर्स देखने को नहीं मिलते, जो कि काफी अच्छी बात है, और मुझे लगता है कि बाकी एंड्रॉइड स्मार्टफोन कंपनीज को भी इन्हें फॉलो करना चाहिए। एंड्रॉइड में भी कंपनीज अपनी अलग अलग यूआईज को लॉन्च कर रही है, जैसे सैमसंग के पास One UI 6 है, ओप्पो के पास कलर OS है। ऐसे अभी हमें बहुत सारे यूआई देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अगर मैं बताऊं जो मैंने देखा है इन सब की यूआईज को, तो एक सब कहीं ना कहीं आईफोन के यूआई को कॉपी कर रहे हैं। चाहे वो होम स्क्रीन में वॉलपेपर सेटिंग की बात हो या टॉप डाउन मेन्यू को स्क्रॉल करने की बात हो, आप अगर देखोगे तो ये सब कहीं ना कहीं आईफोन को कॉपी कर रहे हैं और अपना यूआई सिंपल टू यूज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट लाइक आईफोन। सॉफ्टवेयर में ही अगर मैं सॉफ्टवेयर अपडेट सपोर्ट की बात करूं, तो आईफोन्स में आपको अप टू 7 इयर्स का सॉफ्टवेयर अपडेट सपोर्ट देखने को मिलता है सभी मॉडल्स में। वहीं अगर मैं एंड्रॉइड की बात करूं, तो ये जो फीचर है सॉफ्टवेयर अपडेट सपोर्ट का, ये आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम मॉडल्स में देखने को मिलेगा। तो सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में भी आईफोन आपका क्लियर विनर बन जाता है। तो अब आखिरी पॉइंट के ऊपर बात करूंगा, जो कि है डिजाइन। तो यार एंड्रॉइड में ना बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल है, जिस वजह से हर कंपनी के पास अपने अलग अलग डिजाइन भी अवेलेबल हैं। तो क्लियरली एंड्रॉइड में आपको ज्यादा ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं डिजाइन में, लेकिन अगर मैं मार्केट में डिजाइन ट्रेंड सेटर की बात करूं, तो यहाँ पे क्लियरली आईफोन ही किंग बन जाता है फिर से। क्योंकि आपने भी ये चीज जरूर नोटिस की होगी कि जो भी ब्रांड्स अपने नए स्मार्टफोन लॉन्च करते हैं, वो कहीं ना कहीं आईफोन के डिजाइन को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। खास तौर पे MI, पोको, टेक्नो, ये सब, इन सब का तो मैं डिजाइन देखता हूँ कि कहीं ना कहीं आईफोन से ही इंस्पायर्ड रहता है। अब तो सैमसंग ने भी आईफोन की फिलॉसफी को कॉपी करना शुरू कर दिया है। अगर आप देखोगे प्रीवियसली S22 Ultra, S23 Ultra, S24 Ultra या S24 सीरीज या S23 सीरीज, इन सब को भी अगर आप देख लो, तो इनके डिजाइन में आपको कोई भी मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं, जस्ट लाइक आईफोन, क्योंकि आईफोन भी यही काम कर रहा है आईफोन 11 से। तो अगर मैं सारी पॉइंट्स को कंसीडर करूं, तो यहाँ फिर से डिजाइन डिपार्टमेंट में भी आईफोन क्लियर विनर बन जाता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कौन विनर है। हो सकता है
कि आपका ओपिनियन अलग हो मेरे से। मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ये सब शेयर किया आपके साथ, और हो सकता है कि मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस कर दिए। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस किया है तो आप कमेंट सेक्शन में आके वो बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर उन पॉइंट्स को भी कंसिडर कर लूंगा। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और अपना फीडबैक जरूर से कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा।